स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। तो प्रीमियर लीग के मैचेस की अपडेट के बाद अब फोकस शिफ्ट हो गया है सीरी आ में, यानी इटालियन लीग में। बहुत सारे मैचेस होंगे इस लीग में भी आज के दिन, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट मैच हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंटर मिलान वर्सेस यूडिनेज़ी का मैच होगा। इंटर मिलान आपको पता ही है कि इटालियन लीग जीत चुका है। सीरी आ का जो टाइटल है उन्होंने अपने नाम किया है। 9 बार कंसेक्यूटिव जो यूवेंटस ने अपने नाम किया था टाइटल, उसको तोड़कर अब इंटर मिलान इस सीज़न जीत चुका है ऑलरेडी। जिस तरीके से प्रीमियर लीग में हमने देखा होगा मैन सिटी ने काफ़ी पहले मैच जीत लिया, टाइटल जीत लिया, उसी तरीके से इस लीग में भी यही हुआ कि इंटर मिलान ने फाइनल मैच के पहले ही लीग टाइटल पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन आज क्या होगा? आज इंटर मिलान खेलने वाली है यूडिनेज़े से, जो कि सैन सीरो में मैच होने वाला है। सैन सीरो इंटर मिलान का ही स्टेडियम है, एक फोर्ट्रेस कहा जाता है इंटर मिलान के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनका रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छा रहा है इस सीज़न। और अगर ये मैच जीतती है इंटर मिलान तो घर में मैच जीतने वाली 16वीं बार ऐसा हो जाएगा कि 16 मैच इन्होंने घर में जीते, यानी अपने स्टेडियम में जीते। एंटोनियो कॉन्टे की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए तारीफ़ की बात है कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी टीम को बैलेंस बनाया, अपनी टीम का बैलेंस बनाया और टाइटल जीतने में मदद की और इंटर मिलान को एक टाइटल उन्होंने जितवाया। अच्छा खासा परफॉर्मेंस है इंटर मिलान का। और अगर एक स्टैट की बात करें जो बहुत बड़ा स्टैट है, वो ये कि इटालियन लीग में इंटर मिलान ऐसी पहली टीम हो जाएगी जो 3000वां मैच अपना खेलेगी लीग का। 3000वां, ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर मैच जीतती है तो 1496वां मैच जीत लेंगे, मतलब 3000 मैच में 1496वां मैच जीतेगी अगर यूडिनेज़े को इंटर मिलान हराती है तो। फिलहाल इंटर मिलान का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है इस सीज़न पे, वो टॉप रैंक पर ही बनी हुई है। और इसके पहले जितने मैचेस हुए थे उनमें अच्छा परफॉर्मेंस था। लास्ट वीकेंड की बात अगर छोड़ दें, क्योंकि यूवेंटस से उनका जो मैच हुआ उसमें यूवेंटस ने उन्हें 3-2 से शिकस्त दी थी, जिसमें दोनों ही टीमों को एक एक रेड कार्ड भी मिला था। पेनल्टीज़ भी हुई थी उस मैच में, ओन गोल भी पड़े थे उस मैच में, लेकिन वो मैच इंटर मिलान यूवेंटस से 3-2 से हार गई थी। लेकिन उसको भुलाकर अगर इंटर मिलान आगे बढ़ती है तो उनसे कुछ भी छीना नहीं जा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी टाइटल विनर हैं। वो अगले साल चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर चुके हैं, चैंपियंस लीग में भी दिखेंगे और इस सीज़न उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। अगर हम यूडिनेज़े की बात करें तो यूडिनेज़े के पास ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है टाइटल, मतलब लीग टेबल में अगर देखा जाए पिछले 3 या 4 सीज़न में जो रिकॉर्ड रहा है उनका वो यही है कि वो 12वें से नीचे नंबर पर नहीं खिसके हैं। और आज भी ऐसा ही हो सकता है, अगर वो जीतती है मैच तो अपनी जो पोजीशन है वो बेहतर करेंगे, उससे नीचे वो नहीं जाना चाहेंगे। मैच में रोमेलो लुकाकू और लॉटारो मार्टिनेज की अगर बात करें, क्योंकि दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो 39 गोल्स दोनों ने मिला के इंटर मिलान के लिए किए हैं इस बार, और इन दोनों की जोड़ी वापस उतरती दिखेगी। लेकिन इसके अलावा और प्लेयर्स ऐसे कौन से हो सकते हैं जिनसे इंटर मिलान को उम्मीदें होंगी, मैं बताता हूँ। जो मेरे अकॉर्डिंग हो सकते हैं वो ये कि आपके पास में इवान पेरिसिच और एशली यंग जो हैं वो आपके विंग बैक खेल सकते हैं। मार्टियो डार्मियान नहीं खेलेंगे। और हाँ, एक ज़रूरी बात ये होगी, वॉल्टर ज़ेंगा की हो सकते हैं समीर हैंडेनोविच जो हैं इंटर मिलान के जो गोलकीपर हैं वो आ सकते हैं वॉल्टर ज़ेंगा के जगह पे। और बता दूं कि समीर हैंडेनोविच जो हैं वो इंटर मिलान की तरफ से सबसे ज़्यादा अपीयरेंस में आने वाले, मतलब सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले एक गोलकीपर हैं, जो 329 अपीयरेंस अभी उनका हो चुका है। लेकिन इसके अलावा जो 2 प्लेयर और हैं अगर उनकी बात की जाए, जो कि मिडफील्डर हैं और एक्सपीरियंस मिडफील्डर हैं, अलेक्जेंडर कोलारोव और आर्टूरो विडाल, ये दोनों जो हैं वो इंजर्ड हैं, तो ये दोनों हमें नहीं देखने मिलेंगे। इसके अलावा अलेक्सिस सैंचेज भी हल्की फुल्की निगल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इंटर मिलान में उनकी जगह शायद बनेगी। अगर वो फिट होते हैं पूरी तरीके से तो वो आपको अटैकिंग मिडफील्ड में विंग में खेलते नज़र आ सकते हैं। लेकिन लुकाकू से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और इसके अलावा लॉटारो मार्टिनेज से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि उनका पेयर इस बार बहुत ज़बरदस्त रहा है इंटर मिलान को मैच जिताने में, गोल्स करने के लिए, चांसेस क्रिएट करने के लिए। ये बहुत अच्छा पेयर रहा है इंटर मिलान के लिए और इसी की बदौलत ये है कि इंटर मिलान का जो गोल डिफरेंस है अदर टीमों से ठीक ठाक है और पॉइंट्स भी एटलीस्ट 10 पॉइंट्स तो अभी सारी टीमों से वो ऊपर है। इसके अलावा फोकस शिफ्ट होगा दूसरे मैच में, जो है एसी मिलान वर्सेस अटलांटा। तो आज का दूसरा बड़ा मैच जो है वो एसी मिलान और अटलांटा के बीच में है। बता दें दूसरे और तीसरे नंबर की मैच जो टीमें हैं
भिड़ेंगी आपस में। एसी मिलान का ये अवे मैच होगा क्योंकि वो अटलांटा के होम स्टेडियम में जाके ये मैच खेलेगी। ऐसा है एसी मिलान का चैंपियंस लीग से दूर रहने का, वो इस मैच की जीत के बाद वो ये सूखा दूर कर सकते हैं और अगले सीज़न हमको चैंपियंस लीग में दिख सकते हैं और आपको भी दिख सकती है। जो एसी मिलान के जो सपोर्टर्स हैं और फेवर करते हैं एसी मिलान का, हराने में कामयाब होते हैं तो, क्योंकि दूसरे और तीसरे नंबर की टीमों का मुकाबला है तो मुकाबला बहुत बड़ा होगा। अटलांटा की अगर बात करें तो कोपा इटालिया जो है, अटलांटा के पास एक मौका था कि 60 सालों में वो एक पहली बड़ी ट्रॉफी जीत के अपना जो नाम है इतिहास में रख सकती सीरी आ के, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यूवेंटस ने उनको हरा दिया था और अटलांटा ये मैच हार चुकी थी। कोपा इटालिया का जो फाइनल वो पहुंची थी वो हार चुकी थी। लेकिन एसी मिलान के लिए एक कंसर्न और है कि उनके जो टेलिस्मैन स्ट्राइकर जो बोलें, जो मेन स्ट्राइकर हैं और जो पूरी टीम को मोटिवेट करते हैं, इब्राहिमोविच, वो शायद आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि फाइनल मैच है, वो शायद नहीं खेलेंगे। लेकिन इसके अलावा टीम कैसी हो सकती है, जो प्लेइंग 11 है वो कैसी हो सकती है एसी मिलान की, मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है डोनारुमा आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे जो गोलकीपर हैं एसी मिलान के, कलाब्रिया, साइमन जायर हो सकते हैं, फिकोया टोमोरी हैं और थियो हर्नांडेज। ये चारों का आपका डिफेंसिव लाइनअप हो गया। उसके बाद में बैनकसर, केसी और उसके बाद में अलेक्जेंडर सैलेमेकस, ये तो जो 3 प्लेयर्स हैं, इनसे एसी मिलान अपनी हाफ एक्सपेक्ट कर सकती है कि ये जिस तरीके से खेलते हैं ये एक बेनिफिट या एक एडवांटेज मिलान को ये दे सकते हैं। और उसके बाद में क्योंकि इब्राहिमोविच नहीं खेल रहे हैं तो रेबिच उनकी जगह में हो सकता है आएँ और वो एज अ स्ट्राइकर एसी मिलान की तरफ से खेलें। लेकिन अगर अटलांटा की बात करें वो ये हो सकती है कि एसी मिलान, अटलांटा और नापोली जो हैं उनके बीच में ज़्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ से कोई भी मैच जो टीम है हारती है वो सीधे चौथे नंबर से नीचे चले जाएगी, अगर ये इनके नीचे रहने वाली दोनों टीमें मैच जीतती हैं तो। और इससे ये होगा कि अगले साल जो चैंपियंस लीग का जो फिक्चर है, जो क्वालिफिकेशन है, वो करने में दिक्कत आएगी किसी भी टीम को। तो दोनों ही टीमें अपना बेस्ट चाहेंगी, जीतने के लिए चाहेंगी कि ये लास्ट मैच जो है इटालियन लीग का सीरी ए का एडवांटेज में मिल सके। इसके बाद एक मैच और बचा है, वो है यूवेंटस का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। अपना 14वां कोपा इटालिया जीतने के बाद यूवेंटस एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ में उतरेगा बोलोनिया के अगेंस्ट में, जो लास्ट फिक्चर, लास्ट मैच खेलेगी अपना अगेंस्ट यूवेंटस। 14वां कोपा इटालिया के बाद यूवेंटस ऐसी सोच के साथ में उतरेंगे कि लास्ट मैच भी वो जीत के साथ में अपना सीज़न जो है एंड करें। और इनके लिए ये मैच इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यूवेंटस फिलहाल अभी 5वें पोजीशन पर है, लीग टेबल में 5th पोजीशन पर है और उन्हें कैसे भी ये मैच जीतना है ताकि वो टॉप 4 में अपनी जगह बना सकें। अगर वो जीतते हैं, लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर यूवेंटस जीतती है और नापोली, एसी मिलान भी अगर अपने मैच जीतते हैं तो फिर यूवेंटस के लिए कुछ भी हो जाए, भले वो जीतें भी, वो 5वें नंबर पर ही रहेंगे, क्योंकि पॉइंट्स का डिफरेंस इस तरीके से बना हुआ है ऊपर की 3 टीमों में, 2nd, 3rd, 4th में, क्योंकि यूवेंटस 5वें नंबर पर है, कि अगर यूवेंटस जीतती है और इनके ऊपर वाली दोनों टीमें भी अपने मैच जीतती है तो यूवेंटस चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, गोल डिफरेंस अगर आगे देखा जाएगा, अगर पॉइंट्स क्लैश होते हैं तो, लेकिन नहीं, फिर तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर ऊपर की दोनों टीमें हारती हैं, यानी मिलान, नापोली या फिर इन दोनों में से कोई टीम अगर अपना मैच हारती हैं और यूवेंटस यहाँ से अच्छे तरीके से जीतती है तो फिर देखा जाएगा कि यूवेंटस अगले साल चैंपियंस लीग में क्वालिफाई ऑलरेडी कर सकती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो ऐसे तीसरे प्लेयर बन जाएंगे जो 2 सीज़न में 30 से ज़्यादा या 30 गोल मारने वाले प्लेयर हैं, वो ज़रूर ओपन करेंगे यूवेंटस के लिए कुलुसेव्स्की के साथ में, क्योंकि दोनों का पेयर बहुत अच्छा रहा है और लास्ट गेम में अटलांटा के अगेंस्ट में दोनों ने परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन किया है। रोनाल्डो ने तो गोल भी स्कोर किया था। लेकिन और इम्पॉर्टेंट क्या बात हो सकती है, इम्पॉर्टेंट बात ये हो सकती है कि बुफॉन जो हैं यूवेंटस के लेजेंडरी प्लेयर जो हैं, वो काफ़ी लंबे समय से जो आप सबको देखने मिलता है, हमें देखने मिलता है, वो टाटा बाय बाय करेंगे कल यूवेंटस को, उनका आखिरी मैच होगा। मुझे लेकिन ये लगता नहीं है कि शायद वो उतरेंगे। अगर आंद्रे पिर्लो अगर चाहें तो शायद वो बुफॉन को उतार सकते हैं, क्योंकि एक फेयरवेल मैच हो सकता है। लास्ट जो आपने कोपा इटालिया का मैच देखा था उसमें बुफॉन ने ही गोलकीपिंग की थी और इन 14 कोपा इटालिया में जो यूवेंटस ने जीते हैं, इनमें 5 में बुफॉन इनके साथ शामिल रहे हैं यूवेंटस की टीम के साथ। 5 कोपा इटालिया तो इन्होंने ही यूवेंटस से जीता हुआ है।
तो एक ये बहुत बड़ी बात होगी बुफॉन के लिए भी, यूवेंटस टीम के लिए और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए भी, जो लगातार अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, भले वो किसी भी लीग में हो, वो ला लीगा में हो, प्रीमियर लीग में हो या फिर सीरी आ में हो। तो टीम किस तरीके से हो सकती है, दोनों ही टीमों की अगर बात करूं तो मैं यूवेंटस से अगर शुरू करूं तो शेज़नी हो सकते हैं इनके गोलकीपर, डैनिलो हो सकते हैं, उसके बाद मथास डेलिक जो हैं सेंट्रल डिफेंडर यूवेंटस के, ये हो सकते हैं, जॉर्जियो कियलिनी हो सकते हैं, एलेक्जेंड्रो, ये जो चारों का पेयर होगा, इसमें आपके दो सेंटर डिफेंडर हो गए, उसके बाद में राइट और लेफ्ट बैक हो गए, इसके बाद में क्वाड्राडो हो सकते हैं। क्वाड्राडो जो लास्ट अटलांटा के मैच में वो डिफेंस में उतरते हैं फुल बैक की तरह से, वो मिडफील्ड खेल सकते हैं। आर्थर हो सकते हैं और आंड्रे रैबियो हो सकते हैं। इसके बाद में किएसा, कुलुसेव्स्की और रोनाल्डो, जिस तरीके से मैंने अभी दोनों की बात की थी। पाउलो डिबाला नहीं खेलेंगे मेरे ख्याल से, वो शायद एज अ सब्स्टिट्यूट ही उतरेंगे, क्योंकि एक बेंच स्ट्रेंथ में आपको प्लेयर की ज़रूरत होती है जो आप जब सब्स्टिट्यूट करें तो कोई एक ऐसा प्लेयर हो जो कैरिस्मेटिक हो और गेम को कहीं से भी निकाल के ले जाए। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि बोलोनिया के अगेंस्ट यूवेंटस भारी ही पड़ेगी, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है अगेंस्ट बोलोनिया, और बोलोनिया के पास ऐसा कुछ ज़्यादातर करने को रहा नहीं गया है। एक मैच ही उनका बचा हुआ है लास्ट में, वो यूरोपा लीग के भी बाहर हैं, चैंपियंस लीग के भी बाहर हैं, क्योंकि वो 10वें या 11वें नंबर के आसपास टीम जो है उनकी लीग टेबल पर वो बनी हुई है। पर यूवेंटस के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा ये मैच, अगर उन्हें अगले साल चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करना है। ये 3 बड़े मैच थे सीरी आ के, जिनके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन इसके बाद और भी सारी जो फुटबॉल की डिटेल्स हैं वो हम आपको इसी तरीके से देते रहेंगे। इस तरीके की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के वीडियोस आपके सामने हम बनाएं, ताकि आपको भी सारी की सारी डिटेल्स मिल सके और हमें भी अच्छा लगे कि हम आपको सारी डिटेल्स दे पा रहे हैं। लेकिन तब तक के लिए आपको करना क्या है, आपको स्पोर्ट्स तक को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सारी स्पोर्ट्स की न्यूज़ के बारे में नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।